न्यायालयों में हिंदी, विषय यह है न्यायालयों में हिंदी राजभाषा, इसका प्रयोग, इसकी संभावना है। हम लोगों ने भारतीय भाषा आंदोलन में जो पिछले 10 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, उसका जो अनुभव आया है उसका मिश्रित वर्णन में संविधान में अनुच्छेदों के साथ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व कि मैं भारत के संविधान पर आऊं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस पृथ्वी के कितने देशों में वहां के सर्वोच्च न्यायालय किस भाषा में कार्य करते हैं। मेरे पास 57 देशों की सूची है जो अपनी अपनी मातृभाषा में वहां के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्रवाई करते हैं। लेबनान अरेबिक में करता है, ओमान अरेबिक में करता है, तजाकिस्तान ताजिक में करता है, डेनमार्क डेनिश में करता है, इजराइल हिब्रू में करता है, टर्की टर्किश में करता है, फ्रांस फ्रेंच में करता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया जर्मन में करता है। सारी सूची बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट पुर्तगीज भाषा में कार्य करती है। अगर हम पृथ्वी के इन देशों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वहां का सर्वोच्च न्यायालय अपनी मातृभाषा को, अपनी राजभाषा को पूर्ण सम्मान न्याय प्रणाली में देते हैं। मैं भारत का वासी हूं, इसलिए भारत का संविधान हम पर लागू है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वभाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी राजभाषा हिंदी में कार्य नहीं करता है। यह तथ्य है अनुच्छेद 348 भारत का संविधान, जिसमें लिखा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सभी उच्च न्यायालय सारी कार्रवाई मात्र एक भाषा में करेंगे, केवल एक भाषा में करेंगे। और वो भाषा भी अपनी नहीं है साथियों, अपने देश की 22 भाषाओं में से वह भाषा नहीं है साथियों। वह भाषा हमारी कभी थी नहीं साथियों। उस भाषा में हमारा सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय कार्रवाई करेंगे। यह अनुच्छेद 348 में 1950 में जब संविधान लिखा गया उसमें रोक दिया गया, और वो 70 साल तक, 75 साल तक आज भी ज्यों पाते हो खड़ा है। परंतु साथियों, भाषा के प्रावधान हमारे संविधान में अन्य कुछ हैं क्या, इसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। भाषा के 3 प्रावधान संविधान में हैं। भारतीय भाषा आंदोलन के कार्यकर्ताओं की यह कोई खोज नहीं है। हम लोग जहां जहां देश भर में गए वहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और महानुभावों, माननीय दीक्षित जी जैसे बुजुर्गों से हमें जो मिला, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। उसके 3 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 120 और दूसरा अनुच्छेद 210 और तीसरा अनुच्छेद 348। भारत का संसद किस भाषा में काम करेगा, ये लिखा गया अनुच्छेद 120 में। राज्यों की विधानसभा किस भाषा में कार्य करेंगी, वह लिखा गया अनुच्छेद 210 में। और न्यायपालिका किस भाषा में कार्य करेगी, लिखा गया अनुच्छेद 348 में। संसद के लिए अनेकों छूट दी गई। हमारी संसद में कार्यवाही हिंदी में हो सकती है, अंग्रेजी में हो सकती है, अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा में हो सकती है। ये प्रावधान जब 1950 में दिया गया तो एक परंतु जोड़ा गया, प्रोवाइजो जोड़ा गया। एक बात की क्षमा चाहूंगा, वकालत में अंग्रेजी के कुछ शब्द सम्मिलित हो जाते हैं, उसके बगैर रोजी रोटी कमाना भी हमारे लिए उतना आसान नहीं है। मुझे उतना हाजमा आप लोग कर लीजिए। तो अनुच्छेद 120 के परंतु 2 में लिखा गया कि ये जो संसद हिंदी, अंग्रेजी और अन्य किसी भाषा में कार्रवाई कर सकती है, इसमें जो अंग्रेजी की छूट है वो मात्र 15 वर्ष तक है। 1950 में लिखा गया ये, परंतु 1965 में समाप्त होना था। आज 2021 तक ज्यों का त्यों खड़ा है। कई भाषाओं की छूट संसद को दी गई। इसी प्रकार राज्य की विधानसभाओं में कार्यवाही उस राज्य की राजभाषा में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, किसी अन्य अपने देश की किसी अन्य भाषा में हो सकती है।
अंग्रेजी में भी हो सकती है, परंतु 15 वर्ष के पश्चात वो उसका अंत होना था। वह अनुच्छेद 120 और 210 अब ऐसे पढ़े जाएंगे जैसे कि इसमें अंग्रेजी भाषा का समावेश न किया गया। परंतु जब 1950 में लिखने वाली हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वाद विवाद करते हुए संविधान लिखा और संसद को कई भाषाएं दी और राज्यसभा विधानसभाओं को कई भाषाएं दी, तो न्यायपालिका को केवल और केवल एक भाषा दी। अपनी भारतीय भाषाओं मातृभाषाओं की छूट संसद को दी गई, विधायिका को दी गई, परंतु न्यायपालिका को न्याय देने के लिए अपनी मातृभाषाओं की छूट नहीं दी गई। वहां केवल एक ही भाषा लिखी गई। 348 कहता है, अंग्रेजी में वो इस प्रकार कहता है, ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स शैल बी इन इंग्लिश, फुल स्टॉप। इतना सा 348। अगर वहां ये लिख दिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में समस्त कार्यवाही भारत की किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अथवा राजभाषा में हो सकेंगी, चाहे अंग्रेजी लिखते या ना लिखते, तो अपनी राजभाषा को और अपनी सभी क्षेत्रीय भाषाओं को न्यायालयों में सम्मान मिलता। आज जब सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हैं साथियों, तो शर्म से सीना नीचे झुकता है। मेरी मातृभाषा, जिसका माननीय अमित शाह जी ने जिक्र किया सुबह, मेरी गुरमुखी, मेरी उड़िया, मेरी तेलुगु, मेरी राजभाषा हिंदी आज सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से बाहर है। उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है साथियों। केवल और केवल वो फिरंगी भाषा अंग्रेजी उच्च सिंहासन लिए बैठी है। ये 348 का सीधा सीधा असर है। इसके पश्चात साथियों मैं ले चलता हूं कि अपनी जो जिला न्यायालय है उस पर, उसमें किस भाषा में काम होता है। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय जिस जिस राज्य में आती है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो जिला न्यायालय है वह किस भाषा में कार्य करेगा, ये कहां लिखा है? ये लिखा है हमारी सीपीसी और सीआरपीसी में। सीआरपीसी की धारा सीपीसी की 137(2) में और सीआरपीसी की 272 में। और साथियों वो कहती है कि हमारे जिला न्यायालयों की भाषा वो होगी जो राज्य सरकार निश्चित करेगा। राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार। यहां की सरकार ने हिंदी को निश्चित किया है, परंतु केवल उत्तर प्रदेश की जिक्र नहीं कर रहा हूं। भारत के कितने प्रांतों में आंदोलन के कार्यकर्ता गए हैं और पाया है कि जिला न्यायालयों में भी उस प्रांत की राज्य भाषा में कार्यवाही नहीं हो रही है। आप अमृतसर चले जाइए, वहां पर अंग्रेजी में वाद याचिकाएं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल की जा रही है। आप दिल्ली चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, किसी भी थोड़े बड़े शहर में चले जाइए और वहां पर 272 और 137(2) का सीधा उल्लंघन आप देख सकेंगे। वहां याचिका अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा में फाइल नहीं कर रहे हैं। उसमें हम लोग जो वकील है, अधिवक्ता है, उनका भी एक बहुत बड़ा दोष है। वे भी उतने ही दोषी हैं क्योंकि पिटीशन तो वही फाइल करते हैं। इन प्रावधानों को बता करके अब हम आते हैं कि इसमें आवश्यकता क्यों है न्याय अपनी भाषा में मिले, इसकी क्या आवश्यकता है। अब न्याय है क्या? न्याय को आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मेरी बहन, मेरी बेटी का रास्ते में किसी ने छेड़खानी किया। अपना समाज है, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं। और न्यायालय में आती, पहले वकील के पास जाती है, अपनी बात बताती है, मेरे साथ ये घटना घटी। वकील साहब क्या करते हैं, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके पिटीशन बना देते हैं, याचिका बना देते हैं। उसको बोलते हैं बीबी यहां साइन कर दो, वो वहां साइन कर देते हैं। उसको कुछ नहीं मालूम है याचिका में क्या लिखा है, विश्वास पर बात चल रही है। वकीलों को भी कितनी अंग्रेजी आती है। मैं भी वकालत करता हूं साहब, 33-34 साल की वकालत हो गई। वकीलों को कितनी अंग्रेजी आती है, इस पर भी एक पुस्तक, इस पर भी एक विवेचना होनी चाहिए, एक सत्र होना चाहिए। खैर वो महिला आती है और कहती है कि मैं टॉफी बेचती हूँ साहब और मेरे बच्चे को उठा लिया गया, मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुई, मुझे न्याय दिलाइए। वकील साहब अनुवाद करके उस याचिका को फाइल करते हैं। बीवी बयान देने के लिए अदालत में खड़ी होती है। न्याय साहब, जज साहब पूछते हैं बीबी क्या हुआ? वो कहती है उसने मेरा हाथ पकड़ा।
जज साहब ये नहीं लिखते उसने हाथ पकड़ा, जज साहब कहते हैं ही कॉट माई हैंड, अनुवादित बयान आता है। फिर क्या हुआ बीबी? मैं रोई, आई क्राइड। फिर क्या हुआ बीबी? वो बहुत रोई, आई क्राइड ए लॉट, फुल स्टॉप। बीबी और क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना। वो कहती है कोई नहीं था, मैं फूट फूट के रोई। मैजिस्ट्रेट साहब लिखवाने लगते हैं देयर वॉज नोबडी अराउंड। आगे मैं ब्रैकेट में PHOOT KE, उसका अनुवाद ही नहीं। अनुवाद करने में अदालतें सक्षम नहीं हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं साथियों वो ये है, अनुवादित बयान पर निर्णय दिए जाते हैं। अनुवादित बयान पर न्याय नहीं टिकना चाहिए। आधार न्याय का मूल भाषा में दिया गया बयान होना चाहिए। मैं फूट फूट कर रोई। द्रौपदी का जो चित्कार है, द्रौपदी की चित्कार को आप फिरंगी भाषा में अनुवाद करके उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। भारतीय भाषा आंदोलन इस बात को, आप जपजी का पाठ अंग्रेजी भाषा में नहीं कर सकते, आप हनुमान चालीसा अंग्रेजी भाषा में नहीं कर सकते। पंजाब में एक बड़ा छोटा सा शब्द आता है स्यापा। मैं उठे गया, मैं वेख्या स्यापा सी। व्हेन आई रीच देयर आई सॉ देयर वाज अ डिस्प्यूट। दूसरा कहेगा दूसरे जज साहब कहेंगे व्हेन आई रीच देयर आई सॉ देयर वाज अ फाइट। तीसरा कहेगा देयर वर लाउड नॉइज। तीनों का फौजदारी के मुकदमों में अलग अर्थ है। आप किसी की जिंदगी और किसी की मौत का निर्णय करते हो साहब अनुवादित बयान पर। इसलिए न्याय अपनी स्वभाषा के आधार पर ही टिका होगा तो ही असलियत में वो न्याय होगा। उस महिला को समझ नहीं आता है साहब जज साहब ने क्या पूछा, वकील साहब ने क्या बहस की, उसको समझ नहीं आता है। फीस उसने दी थी साहब, कोर्ट फीस उसने दी थी साहब, और उसी को समझ नहीं आया उसके साथ न्यायालय में क्या किया। ये न्याय नहीं हो सकता। भारतीय भाषा आंदोलन कहता है कि अपनी न्याय व्यवस्था अपनी स्वभाषा पर आधारित होनी चाहिए। अपने 75वें आजादी के वर्ष में हमें अपनी न्याय व्यवस्था अपनी भाषा के प्लेटफॉर्म पर चाहिए। हमें किसी फिरंगी आधार पर न्याय व्यवस्था नहीं चाहिए। हम साहब इसीलिए कभी कभी साइकिल यात्रा करते हैं, कभी आंदोलन के लोग हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। माननीय महामहिम जी राष्ट्रपति जी के पास भी मेरे को जाने का सौभाग्य मिला। 25-30 मिनट तक मैंने इसी विषय को ऐसे ही रखा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पूछा, निर्भया कांड का आपने निर्णय दिया है, बेटियों के साथ तो सबका समाज तो सबके साथ एक सा करता है। आज वो थी, कल मेरी बहन होगी, कल किसी और की होगी। उस निर्णय को आपने अंग्रेजी भाषा में दिया। वो केरल का मछुआरा, वो पंजाब के खेत में काम करने वाला किसान, वो आसाम में बेचने वाला चाय, वो आपके इस अंग्रेजी में दिए गए निर्णय को कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? आपने इतने बड़े बड़े निर्णयों में क्या तो किराएदारों के अधिकार लिखे, क्या पति पत्नी विवाद में अधिकार दिए, आप इसका अनुवाद करके तो दीजिए। साथियों, बड़े हर्ष की बात है माननीय दीक्षित जी, आपको शीश नवाता हूं। आपकी प्रेरणा लेकर के हम चले थे। जब हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच ये बात रखी, उसका निर्णय आया और आज सर्वोच्च न्यायालय के 9 भाषाओं में अनुवादित निर्णय। आपका प्रशंसा मैं उत्तर दे रहा हूँ। 9 भाषाओं में, अपनी भारतीय भाषाओं में अनुवादित निर्णय आप सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस प्रकार के कार्य करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यही उसकी आवश्यकता है और यही उसकी जरूरत है। थोड़ा और आगे चलिए। निर्णय भी अंग्रेजी में क्यों आते हैं? जजमेंट्स क्यों अंग्रेजी में आते हैं? कहां लिखा है साहब? हम बताएंगे साहब कहां लिखा है। हमें माननीय दीक्षित जी जैसे बुजुर्गों से आशीर्वाद मिला है। हम बताएंगे कहां लिखा है कि जजमेंट केवल अंग्रेजी में ही आएगा या किस भाषा में आएगा, ये बताएंगे साहब। चाइनीज में नहीं आ सकता, जापानीज में नहीं आ सकता साहब। किस भाषा में आएगा निर्णय? धारा 354 सीआरपीसी को देखना होगा। धारा 354 सीआरपीसी कहती है जो उस न्यायालय की भाषा है निर्णय उसी भाषा में आएगा। अगर जिला न्यायालय की भाषा हिंदी है
अगर जिला न्यायालय की भाषा मलयालम है, अगर जिला न्यायालय की भाषा तमिल है, तो जिला जज को निर्णय उस भाषा में देना होगा। अंग्रेजी में जिला जज द्वारा दिए गए जितने भी निर्णय हैं, बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, वो सीधा 354 सीआरपीसी का उल्लंघन है, वह उसके अनुरूप नहीं है। न्याय आपने किया मुझे, मेरे बेटे को क्यों जेल में ठूसा, क्यों उठा के ले गई पुलिस, क्यों थानेदार ने उसको मारा, आपने निर्णय दिया। मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो सब्जी बेच के रेहड़ी लगा के अपना काम चलाता, बच्चे पालता, चाय बेचता, किसान हूं, फौज में हूं, बर्फ में सियाचिन में 4 फुट बर्फ में राइफल लेके खड़ा हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। आप मुझे ये अंग्रेजी का निर्णय देकर मेरे साथ ये कहना चाहते हो कि भारत के न्यायालयों ने मेरे साथ न्याय किया? ये न्याय की परिभाषा नहीं हो सकती, ये न्याय नहीं, सीधा सीधा अन्याय है। न्याय तभी होगा जब भाषा का पर्दा बीच से हटेगा, जब जज साहब को समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं और मुझे समझ आएगा जज साहब क्या पूछ रहे हैं। इस प्रकार संक्षिप्त में भारतीय भाषा आंदोलन ने जो कार्य किया है, मैंने संक्षिप्त में आपके सामने रखा है। आज सभी राजनीतिक दलों के पास हम गए हैं, सांसदों ने हस्ताक्षर सहमति में किए हैं और 50 सांसदों के, जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं और उस राजनीतिक दल के नहीं है जिनके नेताओं को हमने आज सुना था, उनके समर्थन में हस्ताक्षर कराकर हमने माननीय गृह राज्य मंत्री को सौंपे हैं कि न्याय प्रणाली अपनी स्वभाषा में, अपनी मातृभाषा में काम करे, निर्णय आए, जनता को न्याय जनता की भाषा में करे। असम साहित्य अकादमी हो, त्रिपुरा हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का निर्णय तो आ ही गया, हरियाणा में हो, न्यायाग्रह यात्रा हो, साइकिल यात्रा हो, हम लोग इस विषय को लेके जा रहे हैं, जन जन तक लेके जा रहे हैं, पूछते हैं क्या आपको ये निर्णय समझ आ रहा है। मैं अगर इस सभा से भी पूछना चाहूं, आप सब तो अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले लोग हैं, मैं अगर आपसे भी पूछना चाहूं, क्या आपने केशवानंदा भारती पढ़ा है, क्या आपने निर्भया का जजमेंट पढ़ा है, क्या आपको मालूम है निर्भया के जजमेंट में कौन सा साक्ष्य स्वीकारा गया, कौन सा साक्ष्य स्वीकारा नहीं गया। हम केवल मीडिया से जानते हैं कि केस में क्या हुआ। अगर हमारे निर्णय अपनी भाषा में अनुवादित होकर आए, सभी देशवासी पढ़ सकें, न्याय किस आधार पर हुआ है, कैसे हुआ है, तो पारदर्शिता बनेगी और मुवक्किल को भी यह रहेगा कि मैं अदालत ने किस कारण से मुझे छोड़ा, सजा दी, क्यों मुझे जिताया, क्यों मुझे हराया। हम इतनी सी बात आप सबके समक्ष रखते हुए न्यायालयों में सारी कार्रवाई भारतीय भाषाओं में हो, इसके लिए अपना आंदोलन चलाते हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित करता हुआ मैं हरीश चंद्र जी और रामधारी सिंह दिनकर जी को शीश नवाता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूं।